हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आप नो कांटेक्ट गलत तरीके से कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे बार बार सेम क्वेश्चंस मिलते हैं कि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया और मैंने उनको गुस्से में ये कुछ बोल दिया और क्या अब चांसेस हैं वापस आने के या नहीं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कुछ गलतियाँ आप करते हैं जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट का जो पीरियड है इसको ख़राब कर देते हैं। नो कांटेक्ट क्या है, इस पे डिटेल में बात करते हैं और इस पे भी बात करते हैं कि क्या सही तरीका है नो कांटेक्ट करने का। इस लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो व्हाट इज़ द वे टू डू नो कांटेक्ट? सबसे पहले तो आपको उन्हें कॉल बैक नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया और आप नो कांटेक्ट पे चले गए, तो आपको रिमेन साइलेंट रहना है, वैसे ही रहना है जैसे ही वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं रहना, और आपको रहना भी चाहिए। आपको कोई एक्शन नहीं दे करना, कोई रिएक्शन नहीं देना। हमारा मसला ये है कि हम एक्शन देते हैं, रिएक्शन देते हैं। नो कांटेक्ट मीन्स नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बात नहीं करेंगे। नो कांटेक्ट का मतलब ये भी है कि आप कोई रिएक्शन नहीं देंगे। प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस तरह के स्टेटस लगाते हैं, ठीक है? या उनके फ्रेंड ने कुछ बोला तो आपने उनकी फ्रेंड से बोल दिया कुछ इस तरह से। तो बहुत सी मिक्सचर्स ऑफ आप गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपका जो नो कांटेक्ट है, जिससे वो आपको मिस कर सकते हैं या जिससे आपकी अहमियत बन सकती है, वो ख़त्म हो जाता है। अब इस पे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, सबसे पहली तो वो ऑफ कोर्स ये है कि आप कॉल बैक, जैसे मैंने कहा, करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको कॉल की और आपने मिस कर दिया, अगर आप नहीं अवेलेबल थे, तो आप उनको 10-10 बार कॉल कर रहे हैं ये सोच के कि और एटलीस्ट चांस तो मिला मुझे। इससे और ज़्यादा आप डेस्परेट शो होते हैं। ऑलवेज़ ट्राई टू मिरर देयर एक्शन, यानी कि जैसा वो करते हैं, आप भी उतना करेंगे। वो एक कदम बढ़ाएँगे, आप एक कदम बढ़ाएँगे। आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आप भी उनके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो पहली चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि आपको बैलेंस में रहना है उनके साथ आफ्टर नो कॉन्टैक्ट। दूसरी चीज़, इफ़ दे आर ट्रूली इंटरेस्टेड, दे विल कॉल यू, दे विल मैसेज यू, दे विल आस्क यू वेयर आर यू राइट नाउ। सही है, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपके लाइफ के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, वो सवाल करेंगे। अगर वो वाकई में इंटरेस्टेड होंगे या वाकई में उस रिश्ते को दोबारा आगे बढ़ाना चाहते होंगे, ठीक है? अगर वो नहीं बढ़ाना चाहते तो वो आपको नहीं पूछेंगे ना कुछ। और सेकंड चीज़ ये कि अक्सर लोग चेक करने के लिए भी आते हैं। लोगों को बहुत मज़ा आता है तंग करने में, ठीक है? तो अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि वो आपको मैसेज करेंगे फिर गायब हो जाएँगे, ताकि आप सोचते रहें घंटों तक कि क्या हुआ? क्या हुआ? किधर चला गया वो? मुझे क्या करना चाहिए? या आप उनको कॉल बैक करें या आप उनके घर के बाहर पहुँच जाएँ। ऐसी भी कहानियाँ सुनने को मुझे मिलती हैं कि उसकी मुझे कॉल आई और मैंने मिस कर दी, तो मैंने सोचा मैं उसके घर पहुँच जाऊँ, उससे बात करूँ। यानी कि आप इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं, इसी वजह से आप अपनी अहमियत खो देते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में अपनी अहमियत बनानी है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपने टाइम और ख़ुद को वैल्यू दो, ना कि इन चीज़ों को कि कोई मेरे बारे में सोचता है या नहीं सोचता। आपकी सारी एनर्जी यही लेके जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा दुःख इस बात का होता है कि मुझे जो सवाल मिलते हैं वो इस तरह के मिलते हैं कि उसने इस तरह की शर्ट पहनी हुई है, तो इसको मैं क्या समझूँ, वो शर्ट मैंने गिफ्ट की थी, या वो आजकल इस तरह के स्टेटस लगाता है, इसका क्या मतलब होगा? उसने मेरा स्टेटस सीन किया, इसका क्या मतलब? मतलब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपके दिमाग में डेस्परेशन है। आप जानना चाहते हैं कि वो मुझे अभी भी अहमियत देते हैं या नहीं। हालाँकि ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। एक इंसान ने आपको अगर जवाब दे दिया है, तो भले वो चाँद पे चला जाए या भले वो किसी नदी में डूब के मर जाए, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको जवाब दे दिया है, वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। आप उनको हेट ना करें, लेकिन आप उनको लव भी ना करें बेवजह का। आप इतना कोई मदर टेरेसा नहीं है कि उनके लिए दुआएँ करें और ये और वो, नो।
बैलेंस में रहना सीखें। इफ़ दे डोंट वांट यू, आप मूव ऑन करेंगे। लाइफ इसी का नाम है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए। आप रिस्पेक्ट करें, किसी को हेट ना करें, किसी के लिए नफ़रत दिल में ना रखें, बट किसी के लिए ओवर प्यार और ओवर ड्रामेटिक मत हों, जैसे मूवीज़ को देख के, बॉलीवुड को देख के, कि मैं उसके लिए प्यार की कुर्बानी दूँगी, अगर वो मुझे प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो करती हूँ ना, एक एक तरफ़ा प्यार और ये और वो। ये फ़िल्मों में अच्छी लगती हैं, इन रियलिटी इसकी कोई मीनिंग नहीं है। वो दूसरी जगह पे मज़े कर रहे होते हैं और आप उनकी लिए परेशान हो रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को छोड़ के बैठे हैं, आप अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे। सो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। दूसरी चीज़ जो गलती बहुत मोस्टली लोग करते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं नो कॉन्टैक्ट में। आपको नो कॉन्टैक्ट में ब्लॉक नहीं करना। हाँ, अगर आपको ट्रूली मूव ऑन करना है और आप चाहते हैं, आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, आप बस ख़त्म सब कुछ करना चाहते हो, तो बिल्कुल ब्लॉक कर दें, क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आप उनको नहीं देखेंगे और आप सुकून में रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनसे बदला लिया जाए, जैसे उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो फिर आपको उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। चैनल खुला रखें ताकि वो आपको देख सकें, वो आपकी प्रोग्रेस को देखें, वो आपकी हैप्पीनेस को देखें। उनको भी पता चले कि आप मर नहीं गए, आप डूब नहीं गए, आपकी ज़िंदगी अभी भी है और आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं और आपको होना भी ऐसा चाहिए। आपको हमेशा ऐसे रहना चाहिए जैसे आप ट्रूली हैं, ठीक है? आप नेचुरली लोगों से कनेक्ट होंगे, आपके उसी तरह के दोस्त बनेंगे जो आपकी हॉबीज़ हैं, जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, वो एक नेचुरल बॉन्ड बनेगा और अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप मतलब फेक बने और ऑल दैट स्टफ। खैर, आपको ब्लॉक नहीं करना, आपको उनको दिखाते रहना है अपनी लाइफ, पर उनकी नहीं देखनी लाइफ, ठीक है? कुछ दिनों के लिए भले सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दें अपने मोबाइल से, पीस ऑफ माइंड के लिए ये अच्छी बात होती है, क्योंकि लत लग जाती है बार बार उनकी प्रोफाइल देखना और बार बार घुसना कि वो क्या कर रहे हैं। एज अ ह्यूमन ये हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि जो इंसान हमें इतनी ज़्यादा वैल्यू देता है और फिर अचानक से वो हमें छोड़ दे तो हमें समझ नहीं आता, ठीक है? हमें यकीन नहीं आता, तो इसलिए हम इस क्यूरियोसिटी में घुसते हैं कि इसको कोई और मिल गया है या ये कहाँ है, ये क्या कर रहा है, इस चक्कर में हम घुसते हैं। एंड आखिर में शो हैप्पीनेस। अगर आप चाहते हैं कि सही से नो कॉन्टैक्ट हो, तो हैप्पीनेस शो करो। हैप्पीनेस से ओवर एग्जैजरेट नहीं करना, यानी कि बहुत ज़्यादा झूठी मोटी कहानियाँ नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा यू नो शो नहीं करना कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा बन गया हूँ या कुछ। अगर आप ट्रूली बन गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं बने तो फेक स्टोरीज मत लगाएं, फेक चीज़ें मत करें। जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, जितना आप अपने करेक्टर के ऊपर वर्क करेंगे, आपको दुनिया बहुत ज़्यादा अहमियत देगी। दुनिया आपकी ग़ुलाम बन जाएगी अगर आपका करेक्टर स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी एक्स या आपके एक्स के दिमाग में ये है कि आप एक इंटेग्रिटी वाले पर्सन हैं, आप किसी को धोखा नहीं देते, आप ट्रूली बिज़ी रहते हैं, आप काम करते हैं, आप पॉजिटिव पर्सन हैं, तो वो यकीनन ही आपको मिस करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं, अगर आप ओवर सेक्सुअल हैं, क्योंकि इस तरह की मुझे स्टोरीज़ मिलती हैं बार-बार कि स्पेशली आई एम सॉरी टू से, लड़के जो हैं उस लड़की को एक ह्यूमन समझते ही नहीं। वो शायद उसको सेक्स प्रोवाइड करने की मशीन समझते हैं और फ़ोर्स करते हैं और इस तरह के। और मुझे बड़ा दुःख होता है कि उसको एज़ अ ह्यूमन समझो। प्यार का मतलब है आप प्यार करते हैं, आप उनके हर एस्पेक्ट से प्यार करते हैं, ना कि सिर्फ़ एक एंगल से उन्हें प्यार करते हैं। तो इस चीज़ को समझें, एज़ अ ह्यूमन उनकी रिस्पेक्ट किया करें। और अगर वो चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट, मतलब वो चाहते हैं कि उनसे कॉन्टैक्ट ख़त्म किया जाए, तो ये भी एक उनकी रिस्पेक्ट है। उन्हें जाने दें, उन्हें फ़ोर्स मत करें। सो आई होप आपको समझ आ रही होगी। नो कॉन्टैक्ट करने का ये सही तरीका यही है कि आप ना ब्लॉक करें, ना ओवर एग्ज़ैजरेट करें, ना उनको कॉल बैक्स करें ज़्यादा, ना तंग करें और ना ही कोई रोने-धोने शो करें। तो ये भी प्रॉब्लम है कि नो कॉन्टैक्ट पे मैं था सर, लेकिन मैं सैड स्टेटस लगाता था ताकि वो देख सकें। इस तरह की स्टोरी मिलती है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ नो कॉन्टैक्ट? आप मतलब उनको शो कर रहे हैं कि आप मिज़रेबल हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, ताकि वो तरस खाए और वापस आ जाए मदर टेरेसा की तरह, जो कि नहीं होने वाला। उल्टा वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे। सो आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।